अरे बबीता, ये क्या सवेरे सवेरे बैग उठाया तूने? किसी से ना पूछा ना गजा, और कहाँ जाने लगी? कम से कम माँ से बताकर तो जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। अरे माँ, जब मैं मोटका भाभी से पैसे मांग रही थी तब मैंने बताया तो था कि मैं आज कॉलेज जा रही हूँ, इसलिए तो मैं पैसे मांग रही थी और इतना हंगामा हो गया। ठीक है माँ, फिर मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। अरे तो ऐसी जाएगी? कुछ खाना वाना खाया, नाश्ता वास्ता किया, या बस खाली पेट जाएगी? मैं अभी बुलाती हूँ इसे, मोटका को, कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, 12 बजे सो कर उठती है। अरे माँ नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं है, मैं कॉलेज में जाकर कुछ खा लूंगी, खाली पेट नहीं रहूंगी, बिना वजह ही फिर से हंगामा होने लगेगा। अरे ऐसे कैसे हंगामा होने लगेगा? अभी आवाज देती हूँ इसे मोटका को। मोटका, ए मोटका, ओ ललका, जरा इधर आओ दोनों। बहुत सारे बर्तन धुलने के लिए पड़े हैं, लेकिन आएंगी 8 बजे ही उठकर अपने टाइम पर ही, चाहे कितना ही भूंस लो। हाँ, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। अरे मोटका, तू आ गई? ये देख जरा, कितने बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, कब धुलोगी इन्हें मैडम? अरे माँ जी, इन बर्तनों का क्या है, इन्हें तो मैं 1 मिनट में धुल लूंगी। मैं नहीं धुलूंगी तो ललका से कह दूंगी, वो धुल लेगी। अरे माँ जी, और काम बताओ क्या है? आखिर क्यों इतनी जोर जोर से आवाजें लगा रही थी? क्या हर वक्त मेरा आवाजें लगाने ही दिखाई देता है? तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? अरे ये बबीता कॉलेज जा रही है, इसने ना ही तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि नाश्ता कब करना है कब नहीं करना है? हाँ, ना ही कुछ खाती हो और ना ही दूसरे को खाने देती हो। चलो जल्दी से इसके लिए नाश्ता तैयार कर दो, ये कॉलेज जा रही है, न जाने फिर कब आएगी। इतने टाइम तक भूखी थोड़ी ना रहेगी। चल जल्दी से इसके लिए 1 कप चाय बना के ला दे। अरे माँ, तुम्हें मालूम तो है सुबह से मेरी पीठ बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है। मैं क्या नाश्ता बनाऊं? मैंने तो खुद भी कुछ नहीं खाया है। अरे मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, इसलिए आज इतनी लेट हो गई। माँ जी, आज ललका जीजी को बोल दीजिए ना, वो खाना बना लेंगे। मेरे कुछ ज़्यादा ही पीठ दर्द कर रही है माँ जी, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे बेटा, तो मुझे क्या मालूम था कि तेरी पीठ दर्द कर रही है? कम से कम बता दिया होता मुझसे, मैंने बिना ही वजह इतनी बातें तुझको सुना दी। चल ललका, तू बना दे कुछ इसके लिए, वरना ये ऐसे ही खाली पेट चली जाएगी, कमबख्त मारी फिर बीमार पड़ जाती है। इसलिए बोल रही थी बस मैं, वरना तो मैं ऐसे जोर जोर से आवाज़ें नहीं लगाती। क्या माँ जी, ये बिना फिजूल के ड्रामे कर रही हैं? अभी तो अच्छी खासी कुत्ती कुत्ती यहाँ पर आई थी, जब सुना कि नाश्ता बनाने का नंबर मेरा है तो बस हो गया नाटक शुरू। मैं ही मिली हूँ कि यहाँ पर फोकट की? अरे इतने बहुत सारे बर्तन धुलने के लिए पड़े हैं, ये थोड़ा है, इतनी सर्दियों में बर्तन भी मैं ही धोती हूँ और ऊपर से इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। जाओ जल्दी से 1 कप चाय तो बनानी है, बना कर ले आओ। क्या ललका, तो ये ड्रामे दिखाई दे रहे हैं मेरे? हाँ, हर वक्त ड्रामे ही बताती रहती है क्या? मैं फजूल की अपना दिमाग खर्च करूंगी क्या, या फिर दर्द अपने आप ही कर लूंगी? अरे ऑटोमेटिक दर्द हो रहा है तो इसीलिए कह रही हूँ। हाँ, कोई तबीयत खराब अपने आप करता है क्या? अगर तेरी तबीयत खराब होगी तो बता रही हूँ, कोई काम करने वाली नहीं हूँ। हाँ, कह दूंगी कि ड्रामे कर रही है। ठीक है, 1 कप चाय तो मैं बना लाऊंगी, जब तू बीमार होगी तब न जाने तेरे हिस्से में कितना काम होगा, तब बताऊंगी तुझे। देखा माँ जी, आज मेरी तबीयत खराब है तो इसने 1 कप चाय नहीं बना कर दी। बबीता को मैं जा रही हूँ, बबीता तुम कुछ खा कर ही जाना, ऐसे मत चले जाना, बस मैं 1 मिनट में आई। भाभी की मुझे तो सच में तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन बेचारी कितनी अच्छी है ना, मेरे लिए चाय बनाने के लिए चली गई। माँ, मैंने तुझसे मना किया था मैं आज ऐसे ही चली जाऊंगी, लेकिन नहीं, तू भी मेरी कहाँ सुनती है। ठीक है, वो चाय तू पी लेना, मैं जा रही हूँ, कुछ कैंटीन से लेकर खा लूंगी। हाँ हाँ बेटा, इस बात की गवाह मैं रहूंगी। अगर इसकी ललका की तबीयत खराब होगी तो मोटका को भी काम करने नहीं दूंगी, मैं बता रही हूँ। याद रखना ललका, बर्तन तो धुलने के लिए बैठ गई है तू। आज क्या, कल देखेंगे क्या होगा तेरे साथ, तब बताएंगे। बुरा वक्त आते हुए टाइम नहीं लगता बेटा। हाँ, इस बात को ध्यान रखना मेरी। हाँ बबीता, तू जा बेटा, कुछ खा लेना कैंटीन से लेकर, वो चाय मैं पी लूंगी, मैं भी फाके से हूँ, कुछ खाया नहीं है। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, बाय, जल्दी ही आ जाऊंगी। अरे ललका भाभी, कुछ तो शर्म कर लेती, वो तबीयत खराब में काम कर रही है। अरे ऐसा भी क्या बंटवारा, जो इंसान मरता हुआ हो तब भी उसे काम करना पड़े। हाँ, कितनी खुश होकर बर्तन धुल रही हो। हाँ, अगर मैं कॉलेज ना जाती तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करने देती मोटका भाभी को। आकर मैं सारा काम कर लूंगी। माँ, कुछ करने मत देना मोटका भाभी को, बस मैं आती हूँ 1 आध घंटे में। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ इनकी लड़ाई झगड़ों से। आखिर करूँ तो करूँ क्या? ललका देख लेना, मैं इस बात की तो गवाह रहूंगी। हाँ, तूने आज मोटका का कोई काम नहीं किया है, उसकी तबीयत खराब थी तो। हाँ, अरे बुरा वक्त आते हुए किसी को देर नहीं लगती, न जाने कब किस पर मुसीबत आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी। हाँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा हिसाब से रहती हूँ। हाँ, ठंड से दर्द उठ गया होगा मोटका भाभी के। मैं तो 3-3 4-4 कपड़े पहन कर रहती हूँ। हाँ, अब बर्तन धुलने के बाद मैं फिर जा रही हूँ बिस्तर में लेटने के लिए। अरे माँ, ये बबीता कहाँ गई? अभी तो यहीं पे खड़ी थी, कह रही थी कि चाय बना लो वरना मैं खाली पेट चली जाऊंगी। अब इतनी जल्दी चली गई। लो माँ, तो ये चाय तुम पी लीजिए वरना ये ठंडी हो जाएगी। मैंने तो पी ली, अब तुम भी पी लीजिए, फिर मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ कुछ दोपहर का। अरे माँ, क्या सोच रही हो? ये लो चाय पियो।
अरे बेटा सोचती क्या, बस यही सोच रही थी मैं कि इस घर के लड़ाई झगड़े कैसे खत्म करूं। मैं तो बेटा तंग आ चुकी हूँ, आखिर कर भी कह सकती हूँ ना, बूढ़ी हो चुकी हूँ। हाँ, एक बेटी सर पे जवान बैठी हुई है और ऊपर से तुम लड़ाई झगड़े करती हो। आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ बेटा, इस चीज़ से बहुत बुरा असर पड़ता है घर परिवार पर। अरे माँ जी, मैं तो कहती हूँ बबीता को घर पे बैठा लो, कोई जरूरत नहीं है कॉलेज वॉलेज भेजने की। हाँ, पता कुछ नहीं आजकल की लड़कियां कॉलेज के बहाने कहाँ चली जाए। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बबीता कॉलेज जाए। क्या कहा तूने ललका? हाँ, ऐसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बबीता ऐसी नहीं है, हाँ जैसे तू सोच रही है। और नहीं तो क्या। अरे ये गंदे ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दे, तू जब भी बोलती है बुरा ही बोलती है। हाँ, तुझे मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी जहाँ तक वो पढ़ना चाहती है। अरे नहीं नहीं, तुम तो बुरा मान गई, बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। मैंने सुना था कुछ लड़कियां कॉलेज में जाती हैं पढ़ने के लिए और अपनी ही मर्जी से शादी भी कर लेती हैं, बस यही कह रही थी मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, हमारी बबीता पढ़कर दिखाएगी हमें। अरे बेटा मोटका, तेरी कमर का दर्द तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, थोड़ा सुकून है क्योंकि मैंने काढ़ा पी लिया था। अब थोड़ी देर बिस्तर में लेट जाती हूँ, थोड़ा और सुकून मिलेगा, तो फिर काम भी करना है, खाना भी बनाना है मुझे। मैं बिस्तर में लेटने के लिए जा रही हूँ माँ जी। हाँ हाँ ठीक है बेटे, तू जा। लाडली बहू है सबसे प्यारी, उससे कैसे कोई कुछ कह देगा। मैं भी जा रही हूँ बिस्तर में लेटने के लिए, बर्तन मैंने सारे धुल दिए हैं, यहाँ से उठाकर ले जाऊंगी जब सूख जाएंगे तो। बस किसी से भी दो प्यार के बोल बोल लो, बस वो कहने लगेगी कि वो प्यारी बहू है, वो कहने लगेगी कि वो प्यारी बहू है। मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत ही तंग आ चुकी हूँ। बबीता के अगर पापा होते तो मुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अरे बेटा, बबीता को जरा कॉल कर तो देखना, वो अभी तक आई नहीं है घर पर। मुझे फिक्र हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मोटका से पूछ लेती हूँ कि अभी तक बबीता क्यों नहीं आई। अरे माँ जी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारी बबीता तो हमेशा अकेली जाती है और अकेली ही आती है। हाँ, आ जाएगी, आने ही वाली होगी थोड़ी देर में। अरे माँ जी, बबीता नजर नहीं आ रही, बाकी तो सारी लड़कियां आ गई, सीता गीता, लेकिन बबीता ही नहीं आई। आखिर पूछो तो सही, ये लड़की है कहाँ? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आने ही वाली होगी। तू तो हमेशा गलत ही सोचती है, अरे कभी कभी सही भी सोच लिया कर। अरे मोटका भाभी, मुझे तो लगता है आज बबीता गई, आने नहीं वाली वो। हाँ, अरे तू भी ना ललका, बाज नहीं आएगी, मुझे खामखा गुस्सा आ जाएगा, फिर लड़ाई होने लगेगी। हाँ, और माँ जी को अगर पता चल गया तो वो क्या कहेंगी? अरे शुभ शुभ बोला कर, बस आने ही वाली होगी बबीता। अरे ये लो, बबीता आ गई। अरे बबीता बेटा, तू कहाँ थी? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कोई फोन ही कर देती अगर तुझे सवारी नहीं मिल रही थी तो। अरे नहीं नहीं माँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी, उसके बर्थडे पार्टी थी ना, तो उसने कहा आज मेरी बर्थडे है तो मेरे साथ चली चल, बस इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गई। और माँ, मैं तुझसे कुछ बताना चाहती हूँ, मेरा एक कॉलेज बॉयफ्रेंड है, मैं मिलवाना चाहती हूँ तुम्हें, वो मेरे साथ ही आया है। देखो मोटका भाभी, इसने हमारी नाक कटवा दी। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, ये लड़की कुछ ना कुछ कर रही है। बबीता, ये तूने क्या किया? हाँ, तूने लड़का की बात बिल्कुल सच कर दी और हमारी बिल्कुल गलत। आखिर बबीता क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हाँ, जो तूने इतना बड़ा धोखा दिया। अरे कम से कम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमसे पूछ तो सकती थी ना। तूने तो अपनी माँ को भी जरा नहीं समझा, मेरी नाक कटवा दी तूने, सर नीचा कर दिया मेरा। आखिर माँ, उससे एक बार मिल तो लो, वो बहुत ही अच्छा है, उसका रोहन नाम है, प्लीज माँ मेरे खातिर। अरे माँ, शायद तुम उसे जानती हो, वो तुम्हारा कोई ना कोई रिश्तेदार है, तुम उसे देखकर खुश हो जाओगी माँ, मैं ऐसा वरना कभी नहीं करती। अरे इससे क्या, हमें रिश्तेदार हो या कोई गैर हो, हाँ लेकिन तूने हमारी नाक तो कटवा ही दी ना। अरे नमस्ते आंटी जी, आखिर तुम बबीता पे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे मैं वही तुम्हारी दूर की बहन जो है, उसका लड़का। दूर की बहन? मेरी कौन सी दूर की बहन है? मुझे धोखा दे रहे हो तुम मिलकर। हाँ, मेरी कोई बहन सहन नहीं है। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? वो है ना शन्नो, तुम्हारी दूर की बहन, उन्हीं का बेटा है ये। अरे उन्हीं के साथ को तो तुम कहती थी ना कि उन्हीं के बेटे के साथ हम करेंगे बबीता का रिश्ता, तो ये वही तो है माँ। अरे बबीता ने हमें कहाँ से धोखा दे दिया, ठीक तो बोल रही है ये। अरे हाँ, वो शन्नो, हाँ हाँ, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो मेरी बहन भी है, दूर की सही लेकिन है बहन। अरे बबीता, मूड ठीक कर ले बेटा तू अपना। अरे इसी के साथ को तो हम कहते थे ना तो तेरे रिश्ते को। चल बेटा खुश हो जा। अरे मैं तो सोच रही थी बबीता ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, लेकिन नहीं बेटा, तू बिल्कुल सही है और हम गलत। आखिर बेटा ये तुम्हें मिला कहाँ? हाँ, मैंने सुना तो था कि कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि तुम बहुत ही अच्छे दोस्त भी निकलोगे। अरे माँ, इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये तुम्हें जानता है और तुम्हारी बहुत ही दूर की बहन है, उसका बेटा है ये, और तुम मेरे और इसके रिश्ते को बचपन से कहती हो, तो बस यहाँ से यहाँ तक बात पहुँच गई और कुछ नहीं माँ जी, बस इतना ही कहना चाहती थी मैं।
हाँ हाँ बेटा, अरे ये लड़का न जाने क्या क्या बक रही थी। हाँ, मैं इसकी माँ से बात करूंगी और तुम दोनों की बहुत ही जल्द शादी भी करा दूंगी। ठीक है बेटा, अब तुम अपने घर जाओ, वरना तुम्हारी माँ भी देख रही होगी। मैं उससे फ़ोन पर बात कर कर कह दूंगी। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ फिर, कल मिलेंगे, बाय बाय। रोहन, कॉलेज जल्दी ही आ जाना कल, बहुत ही ज़रूरी असाइनमेंट है ना, वो भी कंप्लीट करने हैं। हाँ ठीक है, आ जाऊँगा। अरे माँ जी, बबीता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं न जाने क्या क्या बबीता के बारे में कहती रही और माँ जी को ठेस पहुँचाती रही। मैं बहुत बुरी हूँ ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी बबीता के बारे में। अरे मैं बहुत ही ज़्यादा गलत हूँ, मेरी सोच भी गलत है। सभी लड़कियाँ एक सी नहीं होती जो घर छोड़कर भाग जाती हैं। बबीता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मोटका भाभी, तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब थी और समझ ना सकी तुम्हारा दर्द। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा मिलजुल कर रहेंगे। अरे पगली, मैंने भी बस ऐसे ही बोल दिया था, जो भी कुछ बोला था उस टाइम पे। मैंने तो तुझे नहीं जाने कब का माफ़ कर दिया। मैं तुझे छोटी बहन मानती हूँ, चाहे तू मेरे साथ कितना ही बुरा कर ले, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। अरे चलो अच्छा है, तुम्हारी लड़ाई झगड़े तो खत्म हुए। हाँ, आखिर लड़कों को अपनी गलती का तो एहसास हुआ कि हम अगर किसी के बुरे वक्त में काम में आएंगे तो वो भी हमारे काम में आएगा। हाँ, लेकिन मोट का दिल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये तो कोई इसके काम में आए ना आए, इसे तो करना ही है उसका काम। हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मोटका भाभी है ही इतनी अच्छी। और बबीता, तुम कल कॉलेज जाओगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही नाश्ता बना दूंगी। हाँ, वैसे भी बबीता की शादी की तैयारियां करनी है, जोरों शोरों से शादी करेंगे हम अपनी बबीता की। थैंक यू माँ, मेरी फीलिंग समझने के लिए। आखिर माँ तो माँ ही होती है ना। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ हाँ, आखिर हम सब इतनी मेहनत करते हैं, अगर हमारी वीडियो को तुम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करोगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। प्लीज़ यारो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे।